गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक। यानी इस चैप्टर में हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कैसे होता है। देखो, हमें पता है एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है या पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। जैसे हम देखते हैं पानी है, उसको फ्रीज में रखते हैं, फ्रीजर में बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो वह ठोस रूप में यानी बर्फ़ में कन्वर्ट हो गया। पानी द्रव अवस्था से किस में बदल गया, ठोस अवस्था में बदल गया, तो रूप बदल गया ना उसका। इसी तरह पानी को हम गर्म करते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तन हो जाता है, गैसीय अवस्था में बदल जाता है। तो ये रूप बदल रहा है, ये परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। इसी तरह हम दही बनाते हैं, दूध को परिवर्तित कर देते हैं किसमें, दही के अंदर बदलते हैं। तो ये सब क्या है, परिवर्तन है। अब परिवर्तन दो तरह के होते हैं प्रकृति के अंदर, एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन व रासायनिक परिवर्तन, तो इनकी बात करेंगे हम, भौतिक परिवर्तन की और रासायनिक परिवर्तन की बात करेंगे आज हम। पहले हम देखेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था में और भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन से मतलब क्या है, वो द्रव से गैस अवस्था में बदल जाए या द्रव से ठोस अवस्था में बदल जाए या ठोस से द्रव अवस्था में बदल जाए। यानी एक भौतिक अवस्था दूसरी भौतिक अवस्था में बदल जाती है, या भौतिक गुण बदल सकते हैं। भौतिक गुण बदलने का मतलब उसका रंग बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, ठीक है। तो वो कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक गुण। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर तो ये होते हैं भौतिक गुण, रंग बदल जाता है, गंध बदल जाती है। कौन से गुण है ये, भौतिक गुण। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर पदार्थ की भौतिक अवस्था में या भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है। और इसमें एक विशेष बात क्या है भौतिक परिवर्तन में, कि अगर हम परिवर्तन जिस कारण से हुआ है उस कारण को वहां से हटा देंगे तो हम प्रारंभिक पदार्थ को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, समझ में आएगी बात। तो भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया। भौतिक परिवर्तन का मतलब पदार्थ की भौतिक अवस्था में और भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, और परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त होता है। अब कैसे, जैसे हम बात कर रहे हैं जल ले रहे हैं हम द्रव अवस्था में, ठीक, लिक्विड स्टेट में है हमारे पास जल। अब जल को हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म करेंगे तो किस में बदल जाएगा, ये वाष्प में। पानी को गर्म करते हैं ना हम घर पर, तो गर्म करते हैं तो पानी भाप में बन करके उड़ता रहता है, यानी पानी किस में बदल जाता है, वाष्प में। और वाष्प पानी की कौन सी अवस्था है, गैसीय अवस्था। तो द्रव अवस्था में है पानी, वाष्प में बदल जाएगा, यानी गैसीय अवस्था में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। क्या हम इस गैस को वापस द्रव में बदल सकते हैं? वाष्प का वापस द्रव में परिवर्तन हो सकता है, हो सकता है, नहीं हो सकता, हो सकता है। और वाष्प को जब वापस द्रव में बदल देते हैं तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं क्या, संघनन। क्या बोलते हैं, संघनन। वाष्प का पुनः द्रव में बदलना संघनन कहलाता है, ठीक है। लेकिन संघनन कब होगा, जब वाष्प को क्या करेंगे, हम ठंडा करेंगे। जल को गर्म करा है तो वाष्प में बदला, लेकिन वाष्प को ठंडी करते हैं तो वापस द्रव में बदलेंगे, ठीक है। यानी इस कारण को हटा देंगे हम। अगर गर्म ही करते रहेंगे तो वाष्प
में ही परिवर्तित रहेगी, वाष्प ही रहेगी, लेकिन हमें वाष्प को ठंडा करना पड़ेगा, यानी इस कारण को हटाना पड़ेगा, तो वाष्प वापस किसमें बदल जाएगी, द्रव में। यानी कारण हटाने पर वो वापस उसी अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जैसे अपन पानी को गर्म करते हैं, वाष्प बनती है, अब उसके ऊपर ढक्कन रख दो, ढक्कन रख देते हैं, तो उस ढक्कन को हटा करके देखो आपको पानी की बूंदें दिखाई देंगी ऊपर। वो बूंदें कहाँ से आई, ये जो वाष्प बन रही है वो उस ढक्कन से टकरा करके वापस किसमें बदल गई, बूंदों में। वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन। वहाँ पर वाष्प वापस किसमें बदल रही है, द्रव में बदल रही है। ठीक, इसी तरह अगर हम जल को क्या कर दें, ठंडा कर दें, तो क्या हो जाएगा, वो बर्फ में बदल जाएगा। और बर्फ क्या है, जल की ठोस अवस्था है, ठोस रूप है। बर्फ जल का ठोस रूप होती है। अब हम वापस बर्फ को जल में बदलना चाह रहे हैं, द्रव में बदलना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, गर्म कर देंगे या इसको फ्रीज से बाहर निकाल देंगे। यानी जिस कारण से वो बर्फ में बदला है ना, उस कारण को ही हटा दो वहाँ से। समझ में आ गई बात, गर्म कर दो तो वापस ये बर्फ बदल जाएगी जल में, यानी द्रव अवस्था में बदल जाएगी। समझ में आ गई बात। तो हमने क्या कहा कि परिवर्तन का कारण हटा देते हैं तो प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाता है। तो हो रहा है यहाँ पर, बर्फ प्राप्त हुई जल से, और बर्फ को वापस द्रव में बदल सकते हैं अगर इसको हम गर्म कर दें, यानी उसको ठंडा नहीं करें तो। और जल बदल सकता है वाष्प में, और वाष्प को वापस द्रव में बदल सकते हैं वाष्प को ठंडा करके। ठीक है, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन जैसे लोहे का चुंबक बनना। चुंबक बनाई है कभी आपने, चुंबक नहीं बनाई, चुंबक लेना आप और एक चुंबक ले करके एक कील ले लेना, और कील को चुंबक के पास लेके आएंगे, कील चुंबक के चिपक जाएगी। ठीक है, अब देखना आप इस कील से आप दूसरी कील चिपकाएंगे तो चिपक जाएगी। आलपिन लेना आप, कील के बजाय क्या लेना, आलपिन। आलपिन को चुंबक के चिपकाना, चिपक जाएगी, और फिर इस आलपिन से दूसरी आलपिन चिपक जाएगी, दूसरी आलपिन से तीसरी आलपिन चिपक जाएगी, तीसरी आलपिन से चौथी आलपिन चिपक जाएगी। चिपक जाती है नहीं चिपक जाती, तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है। अब क्या करें, ये जो आलपिन जो चुंबक से चिपकी हुई है उसको हटा दो चुंबक से, क्या होगा, सारी आलपिनें अलग अलग हो जाएंगी, यानी इसका चुंबकीय गुण खत्म हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल हो गया। लोहे को चुंबक में बना दिया, यानी आलपिन चुंबक बन गई, और फिर वापस हटा देंगे तो फिर चुंबक खत्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा जैसे नौसादर आता है, नौसादर NH4Cl, इसको बोलते हैं नौसादर। नौसादर का ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन का मतलब नौसादर ठोस अवस्था में होता है। ठोस किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तो ठोस का गैस में बदलना क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। तो नौसादर को गर्म करते हैं ना, तो ये गैस में बदल जाता है, यानी इसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, और वापस इसको गैस को किस में वापस बदल सकते हैं अपन, ठोस अवस्था में, यानी इससे वापस नौसादर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी कैसा परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह नमक को पानी के अंदर घोल देंगे, नमक घुल जाएगा पानी में, लेकिन जब हम इसका वाष्पीकरण कर देंगे, पानी को गर्म करके उड़ा देंगे, तो वापस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, नमक प्राप्त हो जाएगा। तो ये भी कैसा परिवर्तन है, एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, तो समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन किस में होता है, भौतिक अवस्था में, भौतिक गुणों में। और भौतिक परिवर्तन जिस कारण से होता है उस कारण को हटा दिया जाए तो वापस हमें प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यानी इन सब बातों से हमें क्या पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुण बदलते हैं। ठीक है, भौतिक अवस्था बदलती है। ठीक है, और क्या पता लग रहा है, परिवर्तन का कारण हटाने पर पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और क्या पता लग रहा है कि ये परिवर्तन अस्थायी है। कैसा है ये, अस्थायी परिवर्तन है। स्थायी होता तो क्या हम वापस प्राप्त कर सकते थे, अगर ये परिवर्तन स्थायी होता तो हम पुनः
पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते थे, लेकिन ये परिवर्तन अस्थायी है, इसीलिए हमें पदार्थ वापस प्राप्त होगा। इसीलिए हम लोहे को चुंबक भी बना सकते हैं और चुंबक को हटा करके वापस लोहा भी बना सकते हैं। इसीलिए हम नौसादर को गैस में बदल सकते हैं और गैस को वापस नौसादर में बदल सकते हैं। इसीलिए हम जल को वाष्प में बदल सकते हैं और वाष्प को वापस जल में बदल सकते हैं, क्योंकि ये परिवर्तन कैसा है, अस्थायी है। और इस परिवर्तन से नया पदार्थ नहीं बनता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखनी है, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन से नया पदार्थ नहीं बनता है। जैसे यहाँ पर H जल, ये भी H2O है, यहाँ पर वाष्प है, ये भी H2O है, और यहाँ पर बर्फ है, ये भी H2O। केवल इसकी अवस्था बदली है, यहाँ पर H2O द्रव रूप में है, यहाँ पर H2O गैसीय रूप में, यहाँ पर H2O ठोस रूप में है H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O, यहाँ पर भी H2O। यानी पदार्थ नहीं बदल रहा, नया पदार्थ नहीं बन रहा, पदार्थ वही है, केवल उसकी भौतिक अवस्था बदल गई, केवल उसका भौतिक गुण बदल गया। समझ में आ गई बात? तो भौतिक परिवर्तन किस में होता है? भौतिक गुणों में, भौतिक अवस्था में। दूसरी बात, परिवर्तन का कारण हटा देंगे, वापस पदार्थ प्राप्त हो जाएगा। तीसरी बात, अस्थायी परिवर्तन होता है। और चौथी बात, नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब देखेंगे हम क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखेंगे हम रासायनिक परिवर्तन। देखो बच्चों, रासायनिक परिवर्तन क्या है? नाम से पहला रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है, यहां नया पदार्थ बनता है। यानी रासायनिक परिवर्तन होगा रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में। पदार्थ के रासायनिक गुण और रासायनिक संगठन बदल जाते हैं, और जब रासायनिक गुण, रासायनिक संगठन बदल जाएंगे तो नया पदार्थ प्राप्त होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। किसमें परिवर्तन हो रहा है? यहाँ पर रासायनिक गुण में। और किसमें बदल रहा है? रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है, और यहाँ पर नया पदार्थ बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम जिस कारण से परिवर्तन हुआ है ना, उसको हटाएं तो हमें प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाए, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, कारण को हटाने पर, परिवर्तन जिस कारण से हुआ है उस कारण को हटाने पर प्रारंभिक पदार्थ पुनः प्राप्त हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है, और यहाँ नया पदार्थ बनता है। यानी ये परिवर्तन एक बार हो जाता है ना, तो वापस उसी पदार्थ को प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखो, जैसे हम एग्जाम्पल देखें, जैसे कोयला है, कोयले को जलाते हैं हम, कोयला जलेगा। कोयला यानी कार्बन। ठीक है, कोयला यानी कार्बन। कोयला जलता है, और जब कोयला जलता है तो किससे अभिक्रिया होती है? ऑक्सीजन से। कोई भी पदार्थ जल रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, और ऑक्सीजन से जब क्रिया होगी कोयले की तो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सी गैस बनेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कोयला ऑक्सीजन से क्रिया करके CO2 बना रहा है। कोयला यानी कार्बन, O2, और बदल रहा है किसमें? CO2 में। तो यहाँ पर जब कोयला जला तो एक नया पदार्थ बन गया, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के रासायनिक गुण बदल गए, और ये जो पदार्थ बन गया वो कैसा है? स्थायी है। अगर हम चाहें कि CO2 वापस कोयले में बदल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा हो बच्चों तो कोयले की कमी नहीं होगी कभी। ठीक है ना,
जला लेंगे और वापस कोयला बना लेंगे, जला लेंगे और वापस कोयला बना लेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हम इसको वापस कोयले में बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो पदार्थ बना है ना वो कैसा है, स्थायी है। इसी प्रकार दूध किस में बदलता है, दही में। क्या हम वापस दही से दूध प्राप्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्थायी परिवर्तन है, क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, नहीं कर सकते ना। तो ये दूध को दही में बदल सकते हैं, लेकिन दही को वापस दूध में परिवर्तन करना संभव नहीं है, क्योंकि ये एक स्थायी पदार्थ बन गया। इसी तरह लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग देखिए सबने, लोहे पर जंग लगते हैं तो देखिए ना, लोहे पर जंग लग जाती है। क्या जंग लगे लोहे से अपन वापस वैसा ही लोहा बना सकते हैं जैसा पहले था, नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है ना, यानी वापस हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगर भौतिक परिवर्तन होता तो अपन कर सकते थे, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए हम वापस इसको उसमें परिवर्तित नहीं कर सकते। हम सब्जी बनाते हैं, उसको रख देते हैं, एक दिन दूसरे 2 दिन में वो खराब हो जाती है, उसमें स्मेल आने लग जाती है, तो वो भी कैसा परिवर्तन है, एक रासायनिक परिवर्तन है। बनी हुई सब्जी का खराब होना एक रासायनिक परिवर्तन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया, पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो 2 तरह से परिवर्तन होता है वहाँ पर, भौतिक और रासायनिक। अब दोनों में अंतर क्या है ये आपको पता होना चाहिए। आपने दोनों टॉपिक पढ़ लिए, भौतिक परिवर्तन भी पढ़ लिया और रासायनिक भी पढ़ लिया। अब दोनों में अंतर आप बता सकते हैं। पहला अंतर क्या बताएंगे, भौतिक परिवर्तन किस में होता है, भौतिक गुणों में और भौतिक अवस्था में। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक गुणों में, रासायनिक संगठन में। ठीक, भौतिक परिवर्तन जिस कारण से परिवर्तन हुआ है उसको हटा देंगे तो पदार्थ पुनः प्राप्त हो जाएगा, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा आवश्यक नहीं है। भौतिक परिवर्तन कैसा है, स्थायी है, अस्थायी है, अस्थायी होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन कैसा है, स्थायी है। क्या भौतिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है, नहीं, रासायनिक परिवर्तन से नया पदार्थ बनता है। क्लियर, तो समझ में आ गया भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। प्रकृति में ऐसा परिवर्तन जो केवल भौतिक गुणों में हो रहा है, जो केवल भौतिक अवस्था में हो रहा है, जिससे नया पदार्थ नहीं बन रहा है, हम समझ जाएंगे वो भौतिक परिवर्तन है। और ऐसा परिवर्तन जिससे नया पदार्थ बन रहा है, जिससे रासायनिक गुण बदल रहे हैं, जिससे रासायनिक संगठन बदल रहा है, तो हम समझ जाएंगे वो कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो समझ में आ गए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। आज इतना ही पढ़ेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों।